इसमें आज भी ये गोला फंसा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने इस किले की 8 दिन तक घेराबंदी कर रखी थी, जिसके चलते रानी ने यहाँ से छलांग लगाकर और अपने घोड़े समेत यहाँ से भाग निकली थी। अपने जहाँ पे मुजरिम को बीच में लटकाया जाता था और उसको यहाँ पे फांसी दी जाती थी, उसकी जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाती थी। और इस तोप को भवानी तोप इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब यह चलती थी इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी। आसपास की कई दूरियों तक गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वाईटी सूर्यांश ब्लॉग्स में दोस्तों। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक किला दिखाने के लिए, और क्योंकि बुंदेलखंड की भूमि पर यह किला भी काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रचता है। और यह किला जो आप देख रहे हैं पीछे, यह बंगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले को भी 1613 ईस्वी में उड़ीसा के राजा वीर सिंह बुंदेला जूदेव के द्वारा ही बनाया उनके द्वारा गया था। लेकिन इस किले को आज वर्तमान में जाना एक रानी के नाम से जाता है। और उन रानी को क्या नाम है वो आप एक कहावत से पहचान लेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ये कहावत यहाँ पे लिए व्याख्यात है, एक रानी को समर्पित हो गया ये किला। तो आज चलते हैं उस किले को, आज इसकी वर्तमान स्थिति दिखाते हैं आपको कि इस झांसी के किले में क्या कुछ खास है और आज इसकी प्रेजेंट स्थिति कैसी है। सामने की तरफ आप जो देख रहे होंगे वो एक दरवाज़ा आपको दिख रहा है, बट ये जो था वो मेन दरवाज़ा नहीं था। एंड अंग्रेज़ों के समय इस दरवाजे को तोड़वाकर दूसरा दरवाज़ा बनवाया गया था, क्योंकि इसका जो मेन दरवाज़ा है वो दूसरी साइड से है। एंड ये दरवाज़ा अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और आज प्रेजेंट में यहीं से किले के अंदर इंटर किया जाता है। और आगे से टिकट घर भी है जहाँ से हम टिकट भी लेंगे और इसके बाद इंटर करेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यह जो किला है यह 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा किला है। इसको अगर घूमेंगे ना पूरा तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए अपन को पर्याप्त। एंड ये है मुख्य दरवाज़ा। पहले टिकट लेते हैं यहाँ से। सो यहाँ से टिकट कट करा लेते हैं पहले। भैया 2 टिकट कर देना। तो दोस्तों इस किले में 25 वर्ष तक बुंदेला वंश का शासन रहा था, और इसके बाद इस पर मुग़ल, और मुग़लों के बाद मराठा, और अंत में यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन कर रहा था। तो दोस्तों ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही बाद में लगवाए गए थे। और ये दरवाज़ा तोड़वा के और तो यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं आप, अंदर की साइड जब हम आएंगे तो यहाँ फर्स्ट आपको एक तोप दिखेगी सामने की तरफ, जिसको कहा जाता है कड़क बिजली तोप। और यह यहाँ के टूरिस्ट का काफ़ी आकर्षण का केंद्र भी होती है, क्योंकि यह तोप जो है यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। ये हम जब किले के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखती है यहाँ पे कड़क बिजली तोप, जिसको गुलाम गौस खां चलाते थे। इसका नाम है कड़क बिजली तोप। इसका नाम कड़क बिजली तोप क्यों रखा गया? क्योंकि जब यह चलती थी तो इसमें जिस तरह बिजली कड़कती है उस तरह की आवाज़ आती थी, तो इसे कड़क बिजली तोप का नाम दिया गया था। और इसमें आप जो आकृति देखेंगे तो देखेंगे सिंह की आकृति इसमें देखने को प्रतीत होती है। और यह जो तोप है यह विश्व की सेकंड सबसे बड़ी तोप है। पहली तोप जो है वो जयपुर में है, जो जयगढ़ किले पर रखी हुई है, जयवाड़ तोप। और दूसरे नंबर की ये वाली तोप है। इसमें आज भी ये गोला फंसा हुआ है, और ये प्रूव करती है कि इस तरीके से गोले दागे जाते थे किलों की दीवारें तोड़ने के लिए। और इस तोप को चलाते थे गुलाम गौस खां, जो कि एक तोपची थे और काफ़ी कुशल तोपची थे। इस तोप को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी काफ़ी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर तोप की जो कलाकृति उस टाइम पे दी जाती थी, डिज़ाइंस, तो वो तोप पे आपको अभी दिखेगी। तो अभी हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं एंड ऊपर के बारे में पहुंचेंगे और इसके इतिहास को और भी खंगोलेंगे कि इसका बेसिकली मेन इतिहास क्या था। क्योंकि यह किला बहुत ही बुनियादी है, और इस किले की जो दीवारें हैं वह चूना से और पत्थर से बनाई गई हैं।
जहाँ तक आप देखेंगे आपको पूरी की पूरी दीवारों पे पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे और इसमें ईंटों का यूज़ किया ही नहीं गया था। उस टाइम पे पत्थर और चूना का ही यूज़ किया गया था, जो कि बुंदेलखंड में उस टाइम पे प्रचलन था। और राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा जितने भी किले बनवाए गए थे वो काफ़ी बेजोड़ बनवाए गए थे। तरफ आ गए और एक और दरवाज़ा हमें मिल जाता है देखने को, जिसके बाद हम लोग इंटर करेंगे अंदर की साइड। और अगर आप ऊपर की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ये लोहे का जो आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका निर्माण करवाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और यहाँ पर जो छोटी सी मशीन गन दिख रही हैं आपको, ये मशीन गन है, इनसे भी गोलियाँ दागी जाती थी। तो ये मशीन गन स्टार्ट करवाई गई थी अंग्रेज़ों के ही द्वारा। जो यहाँ पर जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो उनके द्वारा ये मशीन गन स्टार्ट करवाई गई थी, जो कि बहुत ही तेज़ी से गोलियाँ दागती थी। तो यह मशीन गन जो है वो दोनों तरफ रखी हुई है एंड ये उसी समय की है जब अंग्रेज़ हुकूमत आई और उन्होंने यह मशीन गन यहाँ पे चलाना स्टार्ट करवाया था। ये मशीन गन थोड़ा सा पास से दिखाओ तो ऊपर से बड़ी, ये कुछ इस लुक लाइक की मशीन गन थी और इससे बहुत ही स्पीड में गोलियां दागी जा सकती थी। चलेंगे तो देखेंगे आप कि जो यहाँ पे आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये बात के बनवाए हुए दरवाजे हैं, जो कि अंग्रेज़ी के द्वारा ही बनवाया गया था। क्योंकि यहाँ पर पहले लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, उसका प्रूफ आप देख सकते हैं। वहाँ पर गुहारा भी बने हुए जिनमें वो फंसे रहते थे और लकड़ी के दरवाज़ों से इसका पूरा का सपोर्ट रहता था उस टाइम पे। बट जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो उन लोगों ने आके तोड़फोड़ करके सारी चीज़ें रिपेयर कराई। और क्योंकि यहाँ पे कई बार गोलाबारी हुई तो कई सारी चीज़ें यहाँ की नष्ट भी हो गई थी कई बार। एंड अब अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जब आप अंदर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा घुमा के तो आपको एक छोटी सी तोप और नज़र आएगी। इस तोप का यूज़ नॉर्मली किया जाता था जब राजा महाराजाएँ कोई इंटर करते थे तो यहाँ से गोले दागे जाते थे उनके एंट्री पर। क्योंकि जब राजा महाराजा सामने के दरवाजे से यहाँ इंटर होते होंगे, सामने के दरवाजे से जब इंटर करते थे तो यहाँ पर गोले दागकर उनका स्वागत किया जाता था। और यह जो तोपें आपको दिख रही हैं छोटी, ये यहाँ पे नहीं रखी होती होंगी, थोड़ी ऊंचाई पर रखी होती होगी, जिससे कि ये तोप दागी जाती थी कि राजा का आगमन यहाँ पर हो गया है। अभी हम ऊपर की साइड और आ गए और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा ऊपर चबूतरा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे जो राजा थे वो विराजमान हुआ करते थे एक समय पहले, तो यहाँ पे उनका सिंहासन रखा जाता था एंड इस प्लेस पे। और सामने की तरफ बैठती थी आम जनता, जिनकी की सुनवाई हुआ करती थी, जो कि सामने का आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। तो एक काफ़ी ऐतिहासिक जगह भी है और आज भी यहाँ पे वो कलाकृति है जो कि बुंदेलखंड में बुंदेली प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस तरीके के जो बुंदेलखंड में ही प्रवृत्ति का यूज़ किया जाता था और ज़्यादातर यहाँ पे आपको बुंदेली प्रवृत्ति ही देखने को मिलेगी। क्योंकि इस किले का निर्माण जो है वो राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही करवाया गया था। बाद में इस पर शासन काफ़ी लोगों का रहा, अलग अलग शासक इस पर रहे। हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ कूद गई थी। ये है कूदान स्थल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कूदान स्थल हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर भैरव मंदिर भी है और साथ में वो कूदान स्थल भी है जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े समेत कूद गई थी। जब अंग्रेज़ों ने इसका पूरा घेराबंदी कर लिया था तो अंग्रेज़ों के ना हाथ आते हुए वो सीधा किले से ही उन्हें छलांग लगा दी थी। वो कूदान स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े समेत अपने पुत्र दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ छलांग लगा दी थी। वह पॉइंट है नीचे की साइड, आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ से आपको एक आकृति भी दिख रही होगी जो शिलालेख पे बनी हुई है। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस किले की 8 दिन तक घेराबंदी कर रखी थी, जिसके चलते रानी ने यहाँ से छलांग लगाकर और अपने घोड़े समेत यहाँ से भाग निकली थी और भागते हुए कालपी पहुँची थी, जहाँ उनकी अंग्रेज़ों से और युद्ध हुआ। क्योंकि जो अंग्रेज़ का लीडर था उसकी ये योजना थी कि रानी को यहाँ से निकाल कर वहाँ उनको घेराबंदी कर लिया जाएगा। तो वहाँ पर उनको एक गोली लग गई थी जिससे वो अचेत हो गई थी। और एक साधु के द्वारा उनको जब पानी पिलाया गया तब उनके मुँह से एक ही आवाज़ निकली थी, गंगादास। तो उन्होंने उनको पहचान लिया था, उनके मुंह में गंगा जल डाला तो रानी थोड़ा अचेत में आई और उन्होंने वहाँ पे अपने मुंह से उनके शब्द निकले थे, हर हर महादेव, और वह फिर से बेहोश हो गई थी। इसके बाद जब रानी दोबारा होश में आई तब उनके के मुँह से निकला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसके बाद उनके स्वर्गवास हो गया था। तो दोस्तों यह जो बातें हमने आपको बताई हैं बहुत ही कम ही लोग जानते हैं और जंपिंग स्पॉट यही है। और आपको बता दें कि यह जो किला है
यह किला इतना बुनियादी रहा था कि एक समय में अंग्रेज़ों द्वारा इस पर जब आक्रमण किया गया था तो यहाँ पर 60-60 किलो के गोले दागे गए थे। तब भी इन इतने भयंकर गोलों के बाद भी, गोलाबारी के बाद भी, यह किला आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और अपने गौरव गाथा को आज भी दोहरा रहा है। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको फांसी घर दिखाने के लिए, जहाँ पे की फांसी दी जाती थी। और ये फांसी वाला जो सिस्टम था, ये रानी लक्ष्मीबाई के समय में इसको फिर बाद में बंद करवा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जब फांसी दी जाती थी तो वो वाला जो पोर्शन है वो हम आपको दिखाते हैं कि स्पॉट है कहाँ पे मेनली। एंड तो दोस्तों ये पीछे दिख रहा होगा आपको, ये पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से फांसीगढ़, और नीचे शंकरगढ़ भी है। तो जो फांसीगढ़ का था, जो यहाँ पे गंगाधर राव थे, उनके द्वारा मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाता था। और जो फांसी वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर मुजरिम को फांसी पर लटकाते थे उस समय में, और हज़ारों लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। और ऊपर वाला अगर पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुंदे दिख रहे होंगे जो पत्थर से बने हुए हैं बेसिकली। ऊपर आ जाओ। तो इसकी जो ऊंचाई है समथिंग, इसकी ऊंचाई रखी गई है 40 से 50 फीट ऊँची, 50 फीट ऊंचा ये फांसीगढ़। और ऊपर की तरफ आपको दिख रहे होंगे पत्थर के चीरे लगे हुए हैं, और साथ में एक पट्टी है बीच में, जहाँ पे मुजरिम को बीच में लटकाया जाता था और उसको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। उसकी जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाती थी, उनके मुजरिमों की और उनके किए गए कार्यों की भी। तो दोस्तों यहाँ के लिए एक कहानी भी मशहूर है कि एक बार जब रानी यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही थी और यहाँ पर एक मुजरिम को फांसी दी जा रही थी, जिसके चलते रानी को बड़ा ही मन में घृणा महसूस हुई। और उसके बाद उन्होंने जाकर गंगाधर राव से ये प्रार्थना की कि आज के बाद यहाँ पर किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पास में ही मंदिर होने की वजह से। तो जब उनकी अर्जी गंगाधर राव ने मान ली और यहाँ पे फांसी देना मुजरिम को फिर बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो मंदिर प्रांगण, जहाँ पर शंकरगढ़ के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये नीचे के साइड है मंदिर। की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप धूप बत्ती या कुछ लगाते हैं तो ऊपर की तरफ बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ हैं, जो अगर अटैक करना स्टार्ट करेंगी ना तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये मंदिर। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई कई बार आती थी, और जिसके चलते उन्हें एक बार जब वहाँ पर एक केस मैंने जो बताया कि किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा था, तो जब उन्हीं के द्वारा वो बंद करवाई गई थी प्रथा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हस्तशिल्प द्वारा जो अभी दिखाया गया था, इसमें मराठा शैली और बुंदेला शैली दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इस किले को बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही बनवाया गया था। बाद में इसमें मराठा शासकों का शासन था, तो इसलिए इसमें दोनों का मिक्सचर है। और साथ में कुछ किले के जो हिस्से हैं वो टूट गए थे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा भी उसे रिपेयर करवाए गए थे, जो अलग ही नज़र आते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे 22 बुर्ज और 10 द्वार हैं इस किले में। जो बुर्ज मैंने आपको पहले दिखाए थे, कई बुर्जों पे अभी भी तोप रखी हुई है। एक तोप दिखाने के लिए मैं और आपको चलता हूँ, बिजली तोप। और एक और तोप यहाँ पर विख्यात है जो थी भवानी तोप। तो चलते हैं अपन भवानी तोप को देखने के लिए। और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला होगा गणेश मंदिर, दूसरी होगी आपकी भवानी शंकर तोप, और तीसरा है बारादरी। तो बारादरी भी दिखाते हैं आपको, बारादरी क्या था और किसी बारादरी बोला जाता था। और यहाँ पर जो आपको ये गेट दिख रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे लगाए गए यहाँ पर लोहे के गेट हैं, और उस समय के गेट ये नहीं है। जब अंग्रेज़ हुकूमत इस पर आई तो उन्हें ये सारे कुंदे का सिस्टम और इस तरीके के कुंदे का सिस्टम करवाया। तो अभी अंदर की तरफ हम आ गए हैं, और जो भवानी तोप है वो ऊपर की तरफ है। तो आपको सबसे पहले भवानी तोप दिखाते हैं, इसके बाद मंदिर भी चलेंगे जो कि गणेश मंदिर है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचते हैं। एंड जैसा मैंने कहा था कि इसमें 22 बुर्ज हैं, तो ये भी एक बुर्ज पर रखी हुई तोप है। अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे गणेश मंदिर मिला, और इसी के बाद भवानी तोप भी मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं ये गेट लोहे के बने हुए हैं,
और इन गेटों की जो आकृति है जैसे कि अंग्रेजी फ्लैग की रहती थी, ऐसे इस तरीके से क्रॉस वाला साइन, इनको जब मिलाते हैं तो वैसा ही साइन बन जाता है। ऊपर की तरफ जब हम इधर आएंगे तो यहाँ देखिए गणेश मंदिर के बारे में कुछ जानकारी भी लिखी है। माई जो थी यहाँ पर नियमित रूप से पूजा अर्चना करने के लिए आती थी इस मंदिर में और शंकरगढ़ वाले महादेव के मंदिर में। तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप गणपति जी महाराज आज भी विराजमान हैं और उनकी सुंदर प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। अभी ऊपर की साइड और आपको दिखाते हैं वो भवानी तोप जो कि इतिहास में अपनी छाप आज भी बनाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो थी वो कड़क बिजली तोप थी जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। अब चलते हैं ऊपर की साइड। तो दोस्तों अभी हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और ऊपर की साइड जिस तोप का मैंने उल्लेख किया था वह तोप है ये भवानी तोप। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी और काफ़ी विशाल तोप है, काफ़ी बड़ी तोप है। और इस तोप को आप देखेंगे तो इसमें कोई गोला नहीं लगा है, बट इससे पहली वाली जो तोप थी उसमें गोला लगा था। तो आप देख सकते हैं तोप के अंदर का कुछ और ये सीन रहता था उस टाइम पे। ये तोप अंदर से कुछ ऐसी लगती थी। और दोस्तों यहाँ पर आप जब तोप को देखेंगे जब दिखाई देगी एक हाथी की आकृति इस पर दिखाई दे रही है। इस पर आकृति हाथी की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यह काफ़ी विशाल तोप थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक उल्लेख दिख सकता है, ये उसी टाइम का लिखा हुआ है जो आज भी चमक रहा है। तो इसमें लेख ये उसी समय की है। तो इस तोप को दोस्तों चलाती थी तोपची, इस तोप को चलाती थी तोपची मोतीबाई जो कि इस तोप को चलाने वाली तोपची थी। और इस तोप को भवानी तोप इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब यह चलती थी इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी और यह जब चलती थी तो दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। क्योंकि दोस्त है ये बहुत लंबी और बहुत लंबी दूरी में मार करने वाली तोप थी। उतनी ही मजबूती से रखी हुई है जो मजबूती आज से 400 साल पहले इसकी थी जब इसके लिए निर्माण करवाया गया था। उस समय पे भी ये तोप अपनी शान और शौकत को दिखाती थी और आज भी ये तोप आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तोप है ये वाली। जब ये चलती थी तो कहते हैं कि इसके चलने से आसपास की कई दूरियों तक गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। इसकी धमक इतनी तेज़ होती थी और ये कई इतिहासों की कई बातें हैं। और इसके जो मूठल को आप देखेंगे तो इसकी मूठल में जो आकृति दी गई है तो ये जो आकृति दी गई है जो शेषनाग की तरह ये आकृति प्रतीत होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरीके से शेषनाग जैसे फन बने हुए हैं और इसमें एक फूल की आकृति के इसका गुम्मद बनाया गया है। यह स्तंभ की तरह बनी हुई है और यह एक फूल की आकृति से प्रतीत होती है। यह तोप वाकई में बहुत ही बड़ी और बहुत ही विशाल तोप है। इस तोप की तकरीबन मेरे हिसाब से लंबाई कम से कम इसकी होना चाहिए 15 से 20 फुट आराम से। अगर इसकी मूठे को भी ले लिया जाए तो 20 फुट की समथिंग ये तोप है। ये बहुत बड़ी तोप और बहुत दूरी तक मार करने वाली तोप थी दोस्तों। ये आप सामने की तरफ जो देखेंगे ये पूरा का पूरा झांसी नगर बसा हुआ है। ये सामने की तरफ आप देखिए ये महानगर की गिनती में आता है अभी झांसी। इस जो झांसी आपको पीछे दिख रहा है इसका प्राचीन नाम था बलवंत नगर जो कि वर्तमान में आज इसको झांसी बोला जाता है, लेकिन प्राचीन समय में इसको बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। जब राजा वीर सिंह बुंदेला के अधीन में यह झांसी भी आता था उस समय की यह बात है क्योंकि यह किला का निर्माण उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे लहरा रहा है और आज भी यहाँ की गौरव गाथा को सुना रहा है कि यहाँ पर कैसे वीर भूमि रही है। एंड बुंदेलखंड काफ़ी वीरों की भूमि रही है जिसे जेजाज भुक्ति के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ।